इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपसे बात की थी उपसर्ग के बारे में और साथ ही हमने आपको बताया था कि हम 4 तरह के उपसर्ग पढ़ने वाले हैं और उसमें हमने पहला संस्कृत उपसर्ग आपको उसी वीडियो में बता भी दिया था। आज की ये दूसरी वीडियो है और इस दूसरी वीडियो में हम दूसरे नंबर पर हिंदी उपसर्ग की बात करने वाले हैं और इसी की बात जल्दी फटाफट करते हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जिसमें हम एक तरफ उपसर्ग के बारे में बात करेंगे और साथ में उसके अर्थ के बारे में भी बात करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे उपसर्ग से बनने वाले निर्मित शब्द क्या हैं। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला उपसर्ग है आ। छोटा आ है और इसका अर्थ होता है अभाव या फिर निषेध। ठीक है ना। अब इससे अगर हम निर्मित होने वाले शब्दों की बात करें उपसर्ग आ से, तो ये रहे कुछ शब्द, जैसे कि अचेत है, अजान है, अलग हो गया, अथाह है, अवेर है, अनमोल है, अनोखा है। छोटे आ से ये सारे बन रहे हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के स्टार्टिंग में जुड़ते हैं, स्टार्टिंग में जुड़कर उपसर्ग बन जाते हैं। ठीक है ना। देखिए आप, अचेत है तो छोटा आ जुड़कर अचेत बन गया, अजान में छोटा आ जुड़कर अजान बन गया। इसी प्रकार अगला उपसर्ग आपको दिखाते हैं। अगला उपसर्ग है अध। अध का यहाँ पे अर्थ जो है वो है आधा। ठीक है ना। अब इससे जो शब्द उत्पन्न हुए हैं, जो शब्द निर्मित हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा, अधकचा। ठीक है ना। अधकचा हो गया, अधपका हो गया, अधमरा हो गया, अधजला हो गया, अधखिला हो गया। अभी हमने आपको बता दिया ना, अध का मतलब है आधा। अब अधकचा मतलब आधा कच्चा और आधा पका। अधपका मतलब आधा पका आधा कच्चा। ठीक है। अधमरा मतलब आधा मरा हुआ। समझ रहे, मतलब हर चीज़ में आधा है। इसी प्रकार अगला उपसर्ग है अन और अन का अर्थ है अभाव या फिर अनजान। अगर इससे निर्मित होने वाले शब्दों की बात करें तो कुछ शब्द ये रहे, जैसे कि अनहित, अनमोल, अनपढ़, अनसुनी, अनिच्छा। आप देख रहे होंगे हर शब्द के आगे अन जोड़ा गया है, तब वो शब्द निर्मित हुए हैं, तब वो उपसर्ग बने हैं। ठीक है ना। अगला उपसर्ग है छोटा ऊ और उसका अर्थ है यहाँ पर अलग या फिर बाहर। और निर्मित होने वाले शब्द कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि उजड्ड हो गया, उचक्कड़ हो गया, उचक्का हो गया। अब देखिए हर शब्द में छोटा ऊ आगे जोड़ा गया है, तभी ये शब्द निर्मित हुए हैं। इसी प्रकार अगला उपसर्ग है औ, जिसको हम औ छोटा वाव लगा के औ ही बोलते हैं। इसका अर्थ है हीन या फिर निषेध। और निर्मित होने वाले शब्दों की बात करें तो ये जैसे कि अवगुण हो गया, औघट हो गया, औघड़ हो गया, औसत हो गया। हर शब्द के आगे औ या फिर औ, अवगुण में अब जोड़ा गया है और बाकी में औ जोड़ा गया है, लेकिन दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन, जो आवाज़ निकल रही है हमारे मुख से, वो औ निकल रही है। इसी प्रकार अगला उपसर्ग है कु या फिर का कह सकते हैं। इसका अर्थ होता है खराब या फिर हीन या फिर बुरा। और निर्मित होने वाले शब्द कुछ इस प्रकार होंगे, जैसे कि छोटा कु है, अब कु में कुयोग हो गया, कुरूप हो गया, कुसमय हो गया, कुपात्र हो गया या फिर कुसंगति हो गया। ठीक है ना। हर शब्द के आगे छोटा मतलब कु जोड़ा गया है। इसी प्रकार अगला उपसर्ग है नी। नी का अर्थ है यहाँ पर अभाव या फिर निषेध। और निर्मित होने वाले शब्द कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि निकम्मा, निर्लज्ज, निडर, निहत्था, निधड़क, निहंग या फिर निखरा। हर शब्द के आगे नी जोड़ा गया है। चलिए अगला उपसर्ग बात करते हैं बिन। बिन का अर्थ यहाँ पर है रहित। ठीक है ना। निर्मित होने वाले शब्द कुछ इस प्रकार बन जाएंगे, जैसे कि बिना देखा या फिर बिन देखा। बिन देखा कर लो आप, बिना देखा आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कहोगे यहाँ तो गलत पढ़ा दिया। गलत नहीं पढ़ाया, बिन देखा समझ लो, बिन जाने समझ लो, बिन खोया, बिन ब्याह, बिन खाया। हर शब्द के आगे बिन जोड़ा गया है और बिन मतलब रहित, मतलब बिना देखे। ठीक है ना। अगला उपसर्ग है भर और भर का यहाँ पर अर्थ है पूरा या फिर ठीक। और इसी प्रकार मतलब निर्मित होने वाले शब्द इस प्रकार बनेंगे, जैसे कि भरपेट। ठीक है ना। भरपूर हो गया, भरदौड़ हो गया, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि भरसक आप बना सकते हैं। ठीक है ना। भरकोस बना सकते हैं। आप पे डिपेंड है, बस हर शब्द के आगे भर जुड़ा होना चाहिए। अगला उपसर्ग आपकी स्क्रीन पर है सा सपेरा और इसका अर्थ यहाँ पर है साथ या फिर सहित। और निर्मित होने वाले शब्द कुछ इस प्रकार बनेंगे, जैसे कि सरस, सहित, सजग, सजीव, सफल। हर शब्द के आगे सा जोड़ा गया है और उससे निर्मित होने वाले शब्द आपकी स्क्रीन पर आपको दिख ही रहे हैं। अगला उपसर्ग है सु। सु का यहाँ पर अर्थ है सुंदर या फिर अच्छा। और इससे निर्मित होने वाले शब्द कुछ इस प्रकार बन जाएंगे। आप भी बना सकते हैं, आप मेरी नकल मत मार रहे हैं, हम तो आपको समझा रहे हैं। बस आपसे अर्थ नहीं पूछेगा वहाँ, आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि सु से
मतलब बनने वाले, निर्मित होने वाले शब्द बताइए, 4 शब्द बताइए, 2 शब्द बताइए। हम तो आपको अर्थ इसलिए बता रहे हैं, बाई चांस परीक्षा में पूछ ले, बाई चांस कहीं पे आप अटक जाओ, अगर आपको अर्थ पता होगा तो आप फटाफट उससे निर्मित होने वाले शब्द भी बना पाओगे। आपने यहाँ पर देख लिया सु से निर्मित होने वाले शब्द कैसे हैं, जैसे कि सुयोग हो गया, सचेत हो गया, सुशील हो गया, सुजन हो गया, सुबूत हो गया, सुलोचना हो गया, और अभी आप बना सकते हैं। इतना हो गया। ये सारे हिंदी उपसर्ग थे, लेकिन हमने यहाँ पर एक आपको नोट पॉइंट बताया है, वो देख लीजिए। वो क्या है, यहाँ पर हमने एक नोट पॉइंट आपको बताया है कि हिंदी उपसर्ग प्रायः संस्कृत उपसर्गों के अपभ्रंश हैं और विशेषकर तद्भव शब्दों के पूर्व आते हैं। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर खुली बात कह रहा है कि हिंदी उपसर्ग प्रायः संस्कृत उपसर्ग, जो हम पहले नंबर पर पढ़ चुके हैं, उसके अपभ्रंश हैं और खासकर तद्भव शब्दों के पहले आते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपको हमने एग्जाम्पल भी दे दिया, अचेत हो गया, अनजान हो गया, अलग हो गया आदि, मतलब और भी हैं। ठीक है ना, ये आप समझ गए। ये बहुत छोटी वीडियो थी, इससे पहले वाली बड़ी थी, आप समझ गए, बहुत अच्छी बात। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।